हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कैले का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। कैले साहब कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो एक या दो कारकों में निहित नहीं है, ये बुद्धि में 5 मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैले ने हमें कौन सी 5 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। कैले कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो 5 मानसिक योग्यताओं से निर्मित होती है। मानसिक योग्यताओं से निर्मित होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 मानसिक योग्यताएं इन्होंने कौन कौन सी बताई हैं। सबसे पहले कहते हैं कि बुद्धि में जो 5 मानसिक योग्यताएं हैं उनमें सबसे पहले आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी। सेकंड इन्होंने बताया स्पैटियल एबिलिटी। स्पैटियल एबिलिटी अभी डिस्कस करेंगे ये क्या है। ठीक है, थर्ड ये कहते हैं मेमोरी। फोर्थ ये कहते हैं एबिलिटी टू एक्सपीरियंस। और फिफ्थ जो योग्यता बताते हैं ये वो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि अंक योग्यता। अंक योग्यता। कैले कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि होती है उसके अंदर 5 योग्यताएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं बुद्धि का पूर्ण रूप से निर्माण करती हैं। ये 5 मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं। उनमें सबसे पहले ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि अंक योग्यता। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है उसी की वजह से वो गणनाएं कर पाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाता है। ठीक है, गणितीय जो ज्ञान होता है वो उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसका गणित अच्छा है, ठीक है, जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, इट मीन्स कैले के अकॉर्डिंग उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है। तो जिस व्यक्ति की न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है वो गणितज्ञ बनता है, गणित का अध्यापक बनता है, या फिर वो कोई बड़ा व्यापारी बन सकता है जिसमें उसको कैलकुलेशन में का ज्ञान हो। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं स्पैटियल एबिलिटी यानी कि स्थानिक ज्ञान। स्थानिक योग्यता। स्पैटियल एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने मानसिक रूप से किसी स्थान का बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण कर पाता है। यानी कि अगर आपसे मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल दिया था, अगर ऐसे व्यक्ति से आप जिसकी स्पैटियल एबिलिटी अच्छी है, अगर ऐसे व्यक्ति से आप कहीं का एड्रेस पूछोगे तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एड्रेस बताएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान का मानसिक चित्रण बहुत अच्छे से कर पाता है उसकी स्पैटियल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मान लो कि आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ से बस स्टैंड कैसे जाएं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की स्पैटियल एबिलिटी अच्छी होगी वो बस स्टैंड को इमेजिनेशन में लाके, यानी कि उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, ठीक है, कल्पना शक्ति से वो उस जगह का एड्रेस आपको बिल्कुल अच्छे से बताएगा। मैं आपको बोलूँगी कि आप यहाँ से लेफ़्ट जाइएगा, फिर आपको फर्स्ट राइट जाना है, आप सीधे चलते जाइएगा 1 किलोमीटर, फिर आपको लेफ़्ट मुड़ना है और सामने ही बस स्टैंड होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की स्थानिक योग्यता अच्छी होती है वो व्यक्ति किसी भी स्थान का मानसिक चित्रण बहुत अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो समझने के लिए आप लिख सकते हो कि मानसिक चित्रण, स्थान का मानसिक चित्रण जो व्यक्ति अच्छे से कर पाता है उनकी स्पैटियल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति इंटीरियर डिज़ाइनर बनते हैं, शिल्पकार बनते हैं, मूर्तिकार बनते हैं। ठीक है, फिर ये बात करते हैं मेमोरी यानी कि कंठस्थ योग्यता। कंठस्थ
योग्यता। ठीक है, कैले कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी, हमारी चीज़ों को कंठस्थ करने की जो योग्यता है वो भी हमारी बुद्धि में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कारक आप कह सकते हो। ठीक है, फिर ये कहते हैं एबिलिटी टू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवों से प्राप्त योग्यता। अनुभवों से प्राप्त योग्यता। कैले कहते हैं कि जब हम अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको कहते हो कि बेटा ये जो पोट है ये गर्म है, ये दूध का जो पतीला है ये गर्म है, इसको मत छूना, फिर भी वो उसको छूता है, और जब उसका हाथ जलता है उसके बाद उसको समझ आ जाता है कि मुझे इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो यहाँ पर जो बच्चे को जो योग्यता प्राप्त हुई है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे अपने अनुभव से प्राप्त हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो आप अपनी डेली लाइफ से। तो कैले कहते हैं कि हमारी बुद्धि की योग्यताओं में जो फोर्थ इम्पोर्टेंट योग्यता है, जो फोर्थ इम्पोर्टेंट एबिलिटी है, वो है अनुभवों से प्राप्त योग्यता। हम हमारे अनुभवों से कितना बेहतरीन सीखते हैं, कितने अच्छे से ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे भी हमारी बुद्धि का विकास होता है। फिफ्थ ये कहते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने की योग्यता। समझने की योग्यता। क्लास में जो बच्चा जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है, उतनी ही उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो कैले कहते हैं कि जो फिफ्थ एबिलिटी है वो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी किसी चीज़ को समझने की योग्यता अच्छी है, अगर आप चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, गहनता से उसका अध्ययन करते हैं, या गहनता से किसी भी सिचुएशन में उस चीज़ को समझते हैं, तो अगर आपकी समझने की योग्यता अच्छी है, इट मीन्स आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है। ठीक है, तो ये थी कैले ने जो हमें 5 एबिलिटीज़ बताई। वो नेक्स्ट वीडियो में हम समूह कारक सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।